हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग इकोनॉमिक्स के कुछ मोस्ट आईएमपी एग्री और डिसएग्री टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे विद आंसर के साथ। हाँ, लेकिन मैं आपको जस्ट आंसर बताने वाला और रीजन जो रहेगा आपको आपको अपने मन से लिखना है। उसके लिए आपको प्रिपेयर कर लेना है। जो आपके लॉन्ग टाइम के लॉन्ग और जो शॉर्ट आंसर आप पढ़कर जाओगे, इसी आंसर में से आपको क्या करना रहता है, रीजन को बना के लिखना रहता है। जस्ट आपको पता रहना चाहिए वो उस पर आपको एग्री हो या डिसएग्री हो, ये आपको पता रहना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या है, एग्री या डिसएग्री। आप रीजन अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हो यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर दिया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। बोलता है मैक्रो, मैक्रो यहाँ आपकी बात कर रहा है, माइक्रो नहीं, मैक्रो को बात कर रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक डील विद द इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में डील करता है। और करके एक क्वेश्चन दिया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी स्मॉल यूनिट। बोलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल यूनिट्स के बारे में स्टडी करता है। दोनों क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपको दोनों पूछा जाएगा, दोनों का आंसर एक ही होता है। एक क्या रहेगा, डिसएग्री रहेगा। लिखने का नो, आई डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। और रीजन लिखते समय सबसे पहले दिए डिसएग्री वाला रहेगा, तो पहला जो रीजन लिखना है सेम सेंटेंस को आपको बना के लिख देना है कि मैक्रो इकोनॉमिक डील विद द स्टडी ऑफ ग्रुप, या हम लोग बोल सकते हैं फुल कंट्री के बारे में स्टडी करता है, इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में स्टडी नहीं करता है। ये स्मॉल यूनिट्स के बारे में स्टडी नहीं करता है, लार्ज यूनिट या हम लोग ग्रुप के बारे में स्टडी करता है। तो इसका रीजन आपको अपने मन से बना के लिख देना है, बट ये स्टेटमेंट क्या है, डिसएग्री है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द एग्रीगेट। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके बारे में स्टडी करता है, एग्रीगेट के बारे में। तो ये ऊपर वाले का रीजन भी हो सकता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द कंसर्न विद द मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। यस, ये दोनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर क्या रहेगा, यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट से हम लोग क्या है, एग्री करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो डिफरेंट है किससे, माइक्रो इकोनॉमिक्स से। क्या दिया यहाँ पर, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द डिफरेंस फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपको यही सेम क्वेश्चन को दूसरे कैसे पूछा जा सकता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द वाइडर देन द माइक्रो इकोनॉमिक्स से बड़ा है। ये आपका देयर इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो और इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। सबका आंसर क्या रहेगा, यस रहेगा, एग्री विद दिस स्टेटमेंट। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है पर्टिकुलर इंडिविजुअल और इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करता है, माइक्रो कैसा है, एग्रीगेट स्टडी करता है। तो इसके आपको रीजन में लिख देना है, आप अपने मन से रीजन लिख सकते हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्जिनल यूटिलिटी द डिमिनाइसेस। मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है। यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, इससे हम लोग एग्री करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, डिमिनाइसेस होता है, कम होता है। विद द इंक्रीजेस इन द कंजप्शन ऑफ कमोडिटी, जब हम लोग को इंक्रीज करते थे क्या होते रहता है, कम होते रहता है। व्हेन द स्टॉक ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ द वांट डिक्रीज होते रहता है यूटिलिटीज में। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, इस तरीके से आपको रीजन लिख देना, देयर इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द स्टॉक एंड कमोडिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटीज। तो आपको रीजन आप अपने मन से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। आपको लिखा है यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन क्या है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यस, हम लोग एग्री करते हैं दिस स्टेटमेंट से। यूटिलिटी द क्वालिटी ऑफ passes by the commodity before the consumption of goods, it is the expected satisfaction। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। सेटिस्फेक्शन इज द एक्चुअल रियलाइजेशन विच इज द ड्राइव आफ्टर द कंजप्शन। तो आप इसके बारे में मतलब रीजन आप अपने मन से लिख सकते हो, सिर्फ आपको देख लेना एग्री या डिसएग्री है। लिखा है यहाँ पर, देयर आर नो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। बोलता है लॉ ऑफ डिमांड के कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो यहाँ पे लिख देना नो आई डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्योंकि इसके लॉ ऑफ डिमांड के बहुत सारे एक्सेप्शन है। आप रीजन में एक्सेप्शन लिखकर बता सकते हो। एक्सेप्शन का देखो यहाँ पे, पीजी सिप प्रेस्टीज गुड्स हो गया, जी से हो जाएगा जीफियन गुड्स हो जाएगा, जीफियन पैराडॉक्स है। उसके बाद आपका और भी जो भी है, ठीक है, इससे आप पॉइंट बना के लिख सकते हो, क्योंकि मैं वो सब डाला नहीं पूरा, ठीक है।
जस्ट आपको बेसिक बेसिक यहाँ पे दिया हो। ऑल डिजायर आर नॉट अ डिमांड, यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट, आप इसके अंदर लिख सकते हो। यदि आपने डिस्टिंग्विश पढ़ा है डिमांड और डिजायर का तो डिस्टिंग्विश इसके अंदर लिख सकते हो। नेक्स्ट है पॉपुलेशन इज द ओनली डिटर्मिनेंट्स ऑफ फैक्टर ऑफ डिमांड, नो, पॉपुलेशन के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, एक्सप्लेन करके आप बता सकते हो यहाँ पर। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिमांड होता है, यस डिमांड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यस एग्री करते हैं इस स्टेटमेंट से हम लोग। टोटल आउटले मेथड्स इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ मेजरिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यस आपको पता रहना चाहिए आउटले मेथड भी एक होता है जो मेजर करता है डिमांड का, तो एग्री रहेगा ये। डिमांड एंड सप्लाई आर द अपोजिट फोर्सेस है, यस क्योंकि डिमांड अलग होता है सप्लाई अलग होता है। डिमांड में प्राइस बढ़ता है, डिमांड कम होता है, बट सप्लाई में प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है, सप्लाई इंक्रीज होता है, तो अपोजिट यहाँ पर है। तो इसके जो रीजन है आपको प्रिपेयर कर लेना है, लिख के आना है। यहाँ पे लिखा देयर आर द डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड सप्लाई में डिफरेंस है, यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। लिखा देयर इज द नो डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड सप्लाई, नो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है डिसएग्री हो जाएगा। देयर आर द नो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, नो ये भी क्या हो जाएगा, डिसएग्री हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शन है लॉ ऑफ सप्लाई के। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द पॉसिबल अंडर मोनोपोली, यस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है अंडर मोनोपोली। लिखा है इलीगल इनकम इज नॉट इंक्लूड इन द नेशनल इनकम, यस इससे एग्री रहेगा। हम लोग को जो इनकम रहता है इलीगल इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है ड्यूरिंग द पीरियड इन्फ्लेशन सरप्लस बजट इज द एडवाइजेबल है, यस एग्री करते दिस स्टेटमेंट से, ठीक है इन्फ्लेशन के टाइम सरप्लस और बजट का हम लोग एडवाइस दे सकते थे। इसके बारे में जो भी रीजन रहेगा आप लिख देना अपने मन से। ये सब आपके कुछ एग्री डिसएग्री टाइप्स के क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। जैसे इसके जो अंदर रीजन आपको कैसे लिखना है का बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन सरप्लस बजट इज द एडवाइजेबल, तो यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट। ड्यूरिंग द इन्फ्लेशनरी पीरियड प्राइस ऑफ द कमोडिटी रेज रैपिडली, बोलता है प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या होता है बहुत तेजी से बढ़ता है। दिस इज द रेज इन द प्राइस कैन बी द कंट्रोल बाय द लोअरिंग द लेवल इफेक्टिव डिमांड इन द इकोनॉमिक्स, हम लोग उसे कम कर सकते हैं। दिस कैन बी डन बाई इंक्रीजिंग द टैक्स, जब हम लोग टैक्स इंक्रीज करते हैं और विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस द परचेसिंग पावर, जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है परचेसिंग पावर कम हो जाता है, विच विल बी रिजल्ट इन द फॉल द एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस तरीके से आपको रीजन एक्सप्लेन कर देना है। थैंक यू सो मच।